नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी तस्वीर लेकर। ये कहानी मैंने 25 अक्टूबर 2008 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी तस्वीर। किसी दिवंगत व्यक्ति की तस्वीर को देखकर कैसा लगता है, और अगर वह व्यक्ति आपका अंतरंग हो तो। इस कमरे में खड़े होकर प्रद्युम्न की तस्वीर को देखना मानो उस संपूर्ण इतिहास को उलटने जैसा है, जिसे स्वयं मैंने न सिर्फ देखा है, अनुभूत भी किया है। अतीत के पृष्ठ अब एक एक कर खुलने लगे हैं। वह 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष थे। उन जमानों में कैमरे तो आ गए थे, पर फोटोग्राफी चुनिंदा शहरों में चंद लोगों तक ही सीमित थी। अधिकांश जगहों पर अब भी तस्वीरें बनाने का ही प्रचलन था। ये तस्वीरें व्यक्ति की स्मृति को अनेक वर्षों तक जीवित रखती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उन्हीं वर्षों में, शायद ये बात कोई 80 वर्ष पहले की रही होगी, जब प्रद्युम्न ने ये तस्वीर शहर के नामी पेंटर ईश्वरी से बनवाई थी। ईश्वरी का नाम हालांकि स्पष्ट नहीं दिखता, पर तस्वीर के दाएं कोने में अंकित है। तस्वीर में जगह जगह सोने एवं चांदी के झोल से रंग भरे गए हैं। आज भी तस्वीर कितनी नेचुरल लगती है, मानो साक्षात प्रद्युम्न ही बैठा हो। प्रद्युम्न तब 30 वर्ष का रहा होगा। तब तक उसके 2 पुत्र एवं एक पुत्री भी हो चुके थे। बंद गले का सफेद कोट एवं गले में मोतियों की माला पहने वो कैसा फब रहा है। दाएं हाथ को चांदी की मूठ पर कैसे रौब से रखे हुए है। रूप रंग में भी वह कौन सा कम था। गोरा रंग, ताव देती मूछें, ऊंचा कद, छरहरा बदन, तीखे नक्श एवं शतरंज की गोटियों जैसी आंखें उसके रूप में 4 चांद लगाती थी। इस तस्वीर को बनाने के लिए ईश्वरी 1 माह तक लगातार हर सुबह आया था। 10 रोज तक तो प्रद्युम्न को भी नित्य वही ड्रेस पहनकर कुर्सी पर बैठना होता था। प्रारंभिक स्केच बनाने में ही 10 दिन लग गए। उसके 20 रोज बाद तक ईश्वरी इसे पूरा करने के लिए निरंतर आता रहा। बीच बीच में प्रद्युम्न जब इसे देखने आता, मैं भी उसके साथ ही होती। ईश्वरी को अनेक बार तो हमारे आने का पता ही नहीं चलता। इसे बनाते वक्त वह इसमें ऐसे डूब जाता कि उसे किसी के आने का भान भी नहीं होता। तस्वीर पूरी हुई तब ईश्वरी स्वयं उसे प्रद्युम्न को दिखाने बैठक में आया था। इसे देखकर प्रद्युम्न इतना खुश हुआ कि उसने मोतियों की माला उतारकर ईश्वरी को भेंट की थी। तस्वीर में प्रद्युम्न सजीव हो उठा था। उस दिन प्रद्युम्न ने मूछें ऐंठते हुए कहा था, कम से कम इसे देखकर ही मेरे बेटे पोते मुझे याद कर लेंगे। अतीत चित्रपट की तरह मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। प्रद्युम्न की यादें मुझसे कैसे विलग हो सकती है। उसे मैं बचपन से जानती थी, या यूं कहिए कि मेरी उसकी जीवन यात्रा साथ साथ ही चली। मैं उसकी अर्धांगिनी तो नहीं थी, पर मुझसे अंतरंग उसका और कोई भी न था। वह अपनी हर अच्छी बुरी बात मुझसे अवश्य बांटता। उसमें अनेक गुण थे, जैसे कि वह अत्यंत दूरदर्शी था, कुशल व्यवसायी भी था, पर एक दुर्गुण जिसने चांद को दाग लगा दिया वह यह कि वह अत्यंत क्रूर एवं अहंकारी था। घमंड उसके सर चढ़कर बोलता। कई बार तो वह हिंसक पशु की तरह उग्र हो उठता। उसके अहंकार पर खरोंच लगते ही उसका निर्लज्ज व्यवहार पैशाचिक क्रूरता की सीमाओं को पार कर जाता। बचपन से सोने के पलने में पला था। पिता शहर के प्रख्यात रईस थे। राज दरबार तक में उनकी धाक थी। माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी हर जरूरत पूरी की जाती। थावेदार उसकी आवाज सुनकर दौड़े आते। उन जवानों में हर परिवारों में
8-10 बच्चे होते थे। ऐसे में किसी संभ्रांत परिवार में इकलौते पुत्र का होना बहुत बड़ी बात थी। ऐसी संतानों को पलकों पर रखा जाता था। जहां अन्य घरों में डंडे का शासन चलता था, ऐसे दुलारे तिनके की चोट भी बर्दाश्त नहीं करते थे। शायद इसलिए वो इतना निरंकुश हो गया। मुझे याद है स्कूल में एक बार उसके सहपाठी ने उसे बुरा भला क्या कह दिया। प्रद्युम्न उस पर बेल्ट देकर पिल गया। लड़का लहूलुहान होकर चिल्लाने लगा तो अध्यापक दौड़े दौड़े आए, पर किसका साहस था कि उसे कुछ कहे। विद्यालय ही उसके पिता का बनाया हुआ था। जब अध्यापक एवं प्रबंधन ही उसके पिता के रहमो करम पर हो तो उसे कौन कहे। प्राचार्य ने पिटने वाले लड़के को और आड़े हाथों लिया। भला सूर्य को कौन आंख दिखाए। तस्वीर पर मेरी नजर एक बार पुनः टिक गई है। सारी बातें मानो कल की सी लगती है, जैसे मैं उसे पुनः समझा रही हूं। प्रद्युम्न, काश तुम जीवन का सारगर्भित अर्थ समझ पाते। प्रद्युम्न जितना अहंकारी था, उससे कहीं अधिक हठी भी था। बचपन में अपनी हर जिद पूरी करवाता। उसे अप्रसन्न देखकर उसके माँ बाप की सांस फूल जाती। वह किसी की परवाह नहीं करता। वृद्ध मुलाजिमों तक को झापड़ रसीद कर देता। बेचारे मार खाकर भी यही कहते, प्रद्युम्न जी कितने चंचल हैं। प्रद्युम्न जवान हुआ तो उसकी क्रूरता और बढ़ गई। जवानी ने उसके जुल्म 100 गुना बढ़ा दिए। वो माँ बाप को इशारे पर नचवाता, मनचाही शब्द बोलता। कई बार तो ऐसे शब्द बोलता कि उनकी आत्मा छलनी हो जाती। बुढ़िया अपनी औकात में रहकर, अथवा बुड्ढे मुझे उपदेश देने की कोशिश मत करना, जैसे शब्द तो मैंने कई बार उसे माँ बाप को कहते हुए सुना है। उसके माँ बाप ने तो जैसे मान लिया था कि उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। ऐसे कपूत से तो निपुता होना अच्छा। लोग चुपचाप शिकायतें करते तो बेचारे खून के घूंट पीकर रह जाते। कपूत को कुएं में नहीं फेंका जा सकता, उसे भी निभाना पड़ता है। कान काटने वाले आभूषण को भी कई बार लोकलाज में पहनना पड़ जाता है। प्रद्युम्न के पिता इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। आसपास के गांव में उनके बीघों खेत थे, जहां खेती हर मजदूर काम करते थे। प्रद्युम्न के तेवर देख उसे जमींदारी का काम सौंपा गया, लेकिन वहां भी वह मजदूरों पर बेपनाह जुल्म करता। वे तो उनकी नजरों में उन शुद्ध तिनकों की तरह थे जिन्हें वह जब चाहे फूंक से उड़ा सकता था। प्रद्युम्न का विवाह हुआ तो वह पत्नी पर जुल्म करने लगा। उसे तो वह जूती पर रखता। ओह, वह बेचारी कितनी सुशील एवं सुंदर स्त्री थी, पर प्रद्युम्न उसे भी जब चाहे प्रताड़ित करता। अनेक बार मैंने स्वयं उसे अपनी पत्नी को पीटते हुए देखा था। मैं भी क्या करती, जो जीवन संगिनी की न सुने वह सहचरी की क्यों कर सुनता। मैंने अनेक बार उसे समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं है, उसे धर्म एवं नीति का हवाला देती, पर वह सुनता कहाँ था। मुझे तो ऐसे दबोच लेता जैसे शिकारी खरगोश को दबोच लेता है। प्रमाद एवं अहंकार में डूबे व्यक्तियों ने भी भला किसी की सुनी है। उसकी संगति भी ऐसे दुर्जनों की थी जो सदैव उसके अहंकार का पोषण करते। इसी के चलते वह शराबी एवं व्याभिचारी भी हो गया था। अनेक बार उसे अपने मित्रों के साथ वेश्याओं के कोठे पर जाते हुए देखा गया था। वह दिन तो भुला ही नहीं भूलता जब वह पास ही के गांव रामपुर अपने खेतों के निरीक्षण पर गया था। वे बरसात के दिन थे। आसमान काले एवं भूरे बादलों से आच्छादित था। प्रद्युम्न उस दिन एक काले घोड़े पर सवार था। उसके साथ उसके 2-3 मित्र भी थे जो अपने अपने घोड़ों पर उसके साथ आए थे। उस दिन वातावरण में एक विचित्र सी उमस थी। प्रद्युम्न ने अपना घोड़ा खेतों के आगे रोका तो कुछ मजदूर उसके समीप आए
एवं गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। वे साक्षात दुर्भाग्य एवं दरिद्रता की परछाई लगते थे। मजदूरों की ऐसी निरीह स्थिति में देखकर उसे विचित्र आनंद आता था। मजदूरों को ऐसी निरीह स्थिति में देखकर उसे विचित्र आनंद आता था। एक युवक मजदूर भी वहीं थोड़ी दूर पर कार्य कर रहा था। प्रद्युम्न को देखकर वह भी वहां आ गया। वह एक मजबूत कदकाठी का साहसी और स्वाभिमानी युवक था। प्रद्युम्न को देखते ही उसकी आंखें लाल एवं तेवर बगावती हो गई। वह और उसके पिता गत 2.5 माह से प्रद्युम्न के खेतों में कार्य कर रहे थे, पर प्रद्युम्न ने उन्हें अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया था। आज उसने साहस कर प्रद्युम्न से मजदूरी मांगी तो प्रद्युम्न की क्रूरता सर चढ़ बैठी। दुष्टों ने दूसरों के अधिकारों को कब सराहा है। अपने नाखून पर दर्द के लिए दूसरों पर कहर नाजिल कर देने वाले लोगों की संसार में कमी नहीं है। अब तक प्रद्युम्न जो देता वही मजदूरों की नियति थी। उससे मांगने का साहस तो आज तक किसी का नहीं हुआ। एक मजदूर के कहते ही अन्य मजदूरों का साहस भी बढ़ गया। सबके साहस को बढ़ता हुआ देख प्रद्युम्न तमतमा गया। उसने क्रोध भरी आंखों से युवक की ओर ऐसे देखा मानो उसे खा जाएगा। उसकी आंखों में सुलगते अंगारों को देख वहीं खड़ा युवक का पिता थर थर कांपने लगा। आज निश्चय ही कुछ अप्रत्याशित एवं अनिष्ट होने वाला था। युवक ने सांप के बिल में अंगुली डाल दी थी। प्रद्युम्न इतना कहां सहन करता। उस दिन उसकी पैसा चिकता शिखर पर चढ़ बैठी। पल भर में उसके इशारे पर उसके पट्टे युवक एवं उसके बूढ़े पिता पर टूट पड़े। वह युवक भी कम साहसी नहीं था। लठ लेकर अकेला ही इन सब पर पिल पड़ा। एक समय तो ऐसा आया जब वह अकेला इन सब पर भारी लग रहा था। अपना रौब जाते देख प्रद्युम्न ने जेब से तमंचा निकाला एवं देखते ही देखते बाप बेटे दोनों पर गोलियां बरसा दी। 2 दर्दनाक चीखों के साथ ही दोनों वहीं गिर पड़े। चारों ओर सन्नाटा छा गया। पास खड़े मजदूर भय के मारे बुत बन गए। लहूलुहान पिता पुत्र जमीन पर पड़े थे। मरते मरते युवक का पिता प्रद्युम्न से कह रहा था, कमीने, तेरा वंश बर्बाद हो जाएगा। हमारी आहें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। लेकिन निर्दयी प्रद्युम्न पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। उसके साथियों ने उसके इशारे पर लाशों को उसी गांव में दफना दिया। अब किस मजदूर की जरूरत थी कि वह आवाज ऊंची करता। रात जब वह हवेली पर आया तो बहुत बेचैन था। उन दिनों उसकी पत्नी पीहर गई हुई थी। मैं हमेशा की तरह उसकी संग थी। मैंने पुनः उसे समझाने का प्रयास किया कि वह अपने पापों को लगाम दे। ये पाप उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उसका हिसाब उसे देना ही होगा। पर हर बार की तरह उसने इस बार भी मुझे दरकिनार किया। मैं मन महसूस कर रह गई। किसी को बोध ही दिया जा सकता है, समझता तो वह तभी है जब परिस्थितियां उसमें विवेक का प्रादुर्भाव करती हैं। पाप अपना प्रभाव स्वयं प्रकट करता है। इस घटना के बाद मानो उन आत्माओं का कहर प्रद्युम्न पर टूट पड़ा। इस घटना से स्तब्ध उसके मां बाप कुछ ही समय में चल बसे। इसके कुछ अंतराल बाद प्रद्युम्न एक लंबे समय तक क्षय रोग से पीड़ित रहा। इन्हीं दिनों उसके छोटे पुत्र का निधन हैजे से हो गया एवं बड़ा दिन रात बेचैन रहने लगा। प्रद्युम्न अब 40 के पार था। अपनी बीमारी बढ़ती देख उसने बड़े पुत्र के हाथ पीले किए एवं कुछ समय पश्चात दिन रात तड़पते वह भी चल बसा। प्रद्युम्न के साथ ही मेरे दिन भी समाप्त हो गए। मैं भी कहीं अन्यत्र प्रवास कर गई। आज
इतने लंबे अंतराल के बाद पुनः यहाँ आई हूं। अपनी ही आंखों से प्रद्युम्न की 5वीं पीढ़ी को देख रही हूं। प्रद्युम्न के बेटे पोते तो कब के मरे, उसकी 5वीं पीढ़ी का हाल भी बेहाल है। इस पीढ़ी का एक वंशधर नेम सिंह इसी शहर की एक प्रतिष्ठित स्कूल में प्रिंसिपल है। प्रद्युम्न के ठीक उलट वह एक अत्यंत सज्जन, मनस्वी एवं ईश्वर भीरू व्यक्ति है, लेकिन अक्सर बीमार रहता है। अमूमन यही आलम उसके पुत्रों का है, जो जाने किन किन अज्ञात बीमारियों से ग्रस्त हैं। कहते हैं प्रद्युम्न के अवसान के बाद उसकी पीढ़ियों का यही आलम रहा है। बच्चे या तो अपंग पैदा होते हैं या अक्सर बीमार रहते हैं। शायद नेम सिंह को इसका बोध हो गया है। बोधगम्यता ही मनुष्य के पुण्यों का उदय करती है। अभी कुछ समय पहले ही उसने एक प्रखर तपस्वी एवं ज्योतिर्विद को अपनी एवं अपने सभी पुत्रों की जन्मपत्री बताई थी। उन्होंने बताया है कि उसके ही नहीं, उसके पुत्रों की जन्मपत्रियों में पितृदोष है। नेम सिंह के पूछने पर उन्होंने समझाया कि पितृदोष किसी एक पुरखे द्वारा किए पापों के कारण वंश दर वंश चलता है। इसके निवारण के लिए सर्वप्रथम उस विशिष्ट पाप के विमोचन के लिए यज्ञ कर पीड़ित आत्माओं से क्षमा मांगनी होगी एवं साथ ही जनहितार्थ कोई महान त्याग करना होगा। तपस्वी की राय को शिरोधार्य कर नेम सिंह ने रामपुर गांव की सारी जमीन एक ऐसे अस्पताल के निर्माण के लिए दान कर दी है, जहां गरीब मजदूरों एवं अन्य जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज होगा। दुर्भाग्य के खड्डे तो त्याग की मिट्टी डालने से ही भरेंगे। नेम सिंह के घर आज पितृदोष निवारण हेतु भव्य यज्ञ हो रहा है। आज का दिन मेरे लिए भी अहम है, लेकिन 5वीं पीढ़ी तक भला मैं कैसे जिंदा रही? मैं मरती कहां हूं? घड़े के फूटने पर उसके भीतर का आकाश कब विनष्ट हुआ है? प्रद्युम्न के अवसान के बाद मैं कहां कहां नहीं भटकी। उन पीड़ित आत्माओं का श्राप प्रद्युम्न के वंश के साथ मुझसे भी चिपक गया था। मेरी यात्रा की गति में भी वे अवरोध बनकर खड़ी थीं। आज नेम सिंह द्वारा इतना त्याग करने तथा यज्ञ अग्नि के आह्वान पर पुनः इस हवेली में आई हूं, अपने वंशधरों को आशीष एवं बोध देने कि हमारे द्वारा किए जुल्म, अत्याचार एवं अनाचार हम ही नहीं, हमारी पीढ़ियां तक भोगती है, वैसे ही जैसे हमारे पुण्यों की फसल भी वे ही काटते हैं। वे हमारी संपत्ति के वारिस बनने के साथ ही अनायास उन पापों को भोगने लिए वे हमारी संपत्ति के वारिस बनने के साथ ही अनायास उन पापों को भोगने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं जो हम संपत्ति के अर्जन में करते हैं। अब आसमान से बादल फट गए हैं। निसंदेह अब इस वंश में कोई पितृदोष नहीं रहेगा। निसंदेह अब इस वंश में कोई पितृदोष नहीं रहेगा। प्रद्युम्न के हृदय में निवास करने वाली उसकी सहचरी, उसकी आत्मा, मैं अब अपने मुक्ति पथ पर प्रवास करते हुए कितनी प्रफुल्लित हूं। धन्यवाद।